हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं शिव निर्मल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 हिंदी में के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज उन टॉपिकों को हम लेके आए हैं। और आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप कम समय में अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं और आने वाले 18 तारीख को जो हिंदी का पेपर है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। टॉपिक क्या है, जिसे हम बांटे हैं खंड का में आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण गद्यांश, जिसमें से आपको पढ़ने हैं राष्ट्र का स्वरूप के बारे में पढ़ना है। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है ये, इसमें से आप गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा चैप्टर है अशोक का फूल, ये भी क्या आपका इम्पोर्टेंट, इसमें से बहुत सारे बने हैं पेपर में। और ये भाषा और आधुनिकता, इसको भी अच्छे तरह कर लीजिए। और हम और हमारा आदर्श, इन 4 चैप्टरों से आप अच्छे से गद्यांश पढ़ते हैं और इनके हर एक चीज को, हर एक शब्द को अच्छे से समझते हैं तो आपके 10 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। और अब जानेंगे पद्यांश में। पद्यांश क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु और गति। इन 4 चैप्टरों से आप पढ़ते हैं तो इसमें भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, जो कि 6 नंबर या भी 10 नंबर में पहुंच लेते हैं। अब जानेंगे हम तीसरा टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय। क्या है लेखक का जीवन परिचय, जिसमें आपको पढ़ना है साहित्यिक परिचय। क्या है, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनमें को आप उनको पढ़ना है साहित्यिक परिचय। ये आप अच्छे इन 4 टॉपिकों को, इन 4 लेखकों का आप जीवन परिचय तैयार करते हैं तो आपके अंक बाहर नहीं जाएंगे और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, चौथा क्या है हरिशंकर परसाई हैं। इन 4 लेखक के आप जीवन परिचय तैयार करते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। चौथा टॉपिक है आपका कवि का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय पर क्या पढ़ना है आपको, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ना है, महादेव वर्मा जी का, मैथिली शरण अग्रवाल का, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल्यान आज्ञा जी का पढ़ना। इन 4 कवियों का आप जीवन परिचय तैयार करते हैं तो आपको भी इनमें भी अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। और 5वां टॉपिक है पंचलाइट की कहानी पढ़ना या फिर बहादुर की कहानी पढ़ना है, जिसमें आपको याद करना उद्देश्य और सारांश। इनमें से कोई आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आपके अंक बाहर नहीं जाएंगे। छठा टॉपिक है आपका श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण या फिर दशरथ का चरित्र चित्रण। इतना आप लोग अच्छे से तैयार करते हैं, खंड का में आप लोग इतने टॉपिक, आप 6 टॉपिक अच्छे से तैयार करते हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी अंक बाहर नहीं जाएगा और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अपने हिंदी के पेपर में और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे खंड खा में। खंड खा में क्या खंड खा में पढ़ना है आपको, 7वां नंबर है आपका संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। क्या पढ़ना है आपको, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, जिसमें से आपको पढ़ना है पहला लेसन आपका है संस्कृत भाषाया महत्तम। क्या बच्चा, संस्कृत भाषायाम महत्तम को पढ़ना है। और दूसरा है महामना मालवीय। इन दोनों टॉपिकों से आप अच्छे से क्लियर करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 5 से 7 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। 8 नंबर आपका है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या फिर श्लोक। क्या बोलते हैं आप, पद्यांश बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं बच्चा, श्लोक बोलते हैं। ये भी उतने नंबर का जितना ये आता उतना ही ये आता है। याद क्या करना है, सुभाषी रत्नानी से पढ़ना है आपको और जातक कथा से आप तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और 9वां टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां पढ़ना है आपका। क्या पढ़ना है, लोकोक्तियां। क्या पढ़ना है, लोकोक्तियां पढ़ना है आपको। 10वां टॉपिक आपका अपठित गद्यांश। इसमें क्या होता है, बिना पढ़े से आता है। क्या आता है, बिना पढ़े से आता है और आप इन सबको आसानी से कर सकते हैं। 11 नंबर है आपका शब्द युग्म। इसमें क्या होता है, 2 शब्द दिए रहते हैं, उनके क्या होते हैं मेल बता रहे थे कि इसमें से कौन सही है कौन सा गलत है। इसमें आपको मिलेंगे 1-1 नंबर के दो क्वेश्चन मिलेंगे और आप आसानी से इन क्वेश्चनों करके 1-1 नंबर के 2 नंबर आसानी से पा सकते हैं। 12 नंबर में भी शब्द अर्थ आता है। क्या आता है, शब्द अर्थ, जिसमें पर्यायवाची हो सकती है आपका और
बहुत सारे आ सकते हैं बच्चा। और 13 नंबर टॉपिक है आपका वाक्य संशोधन। इसमें क्या होता है आपका, इसमें कोई वाक्य दिया रहेगा जिसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको उस वाक्य को शुद्ध करना रहेगा और उसे सही तरीके से लिखना होगा। 14 नंबर टॉपिक है आपका रस। क्या है बच्चा, रस। रस में आपको ज्यादा रस नहीं पढ़ने, जिसमें से पढ़ना है आपको हास्य रस से पढ़ना है, करुण पढ़ना है और वीर पढ़ना है और श्रृंगार रस। इन 4 रस को आप पढ़ते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। 15 नंबर है आपका छंद। क्या पढ़ना बच्चा, छंद है। छंद में आपको पढ़ना है कुंडलिया पढ़ना है, कुंडलिया छंद पढ़ना है, दोहा पढ़ना है और बरौन पढ़ना है। इन 3 छंद को आप पढ़ते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अलंकार में इसी तरीके से उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक और अनुप्रास अलंकार को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे क्या हो आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। पत्र लेखन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चा, 7 नंबर का आता है। इसमें आपको हम बताएंगे 6 महत्वपूर्ण पत्र लेखन, जिसमें से क्या पहला क्या है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य। क्या, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। दूसरा है विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखो। दूसरा ये हो गया, आपको अच्छे तैयार करना है। तीसरा आपका है अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। चौथा है किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखना है। क्या लिखना बच्चा, पत्र लिखना है। पांचवा है बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण, क्या बच्चा, शिक्षा ऋण के आवेदन की संबंध में एक पत्र लिखना है। छठा नंबर है आपका किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना। इन 6 पत्र लेखन को आप तैयार करते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 18 और अंतिम नंबर है आपका निबंध लेखन। क्या है, निबंध लेखन, जिसमें से आपको हम 9 टॉपिक बताएंगे। कितने बताएंगे बच्चा, हम 9 टॉपिक बताएंगे। कितने बताएंगे बच्चा, हम 9 टॉपिक बताएंगे। आप इन 9 टॉपिकों को तैयार करते हैं तो इसमें आपको 9 नंबर अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। इसमें पहला क्या है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसे आप अच्छे तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान। तीसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। चौथा है आजादी का अमृत महोत्सव। आप इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। पांचवा है नई शिक्षा नीति 2020 गुण और दोष। छठा नंबर है आप मेरा प्रिय लेखक, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति के बारे में आपको तैयार करना है। आठवां है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये हर बार पेपर में आया हुआ है। 9 नंबर है साहित्य और समाज का संबंध। आप इन 9 निबंध को तैयार करते हैं तो आपको अच्छे से 9 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। जितना आज हमने आप सबको इन टॉपिक को बताया है, उन टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता और आप इन सबको तैयार करके आप 90 प्लस ला सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।